अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़, जिसमें हमने फ़र्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है और हमने उसकी ये वाली क्वेश्चन निकाल ली है। लेकिन इसमें यह है कि हम इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, हमें इसके लिए ए की और अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम ए की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमें ये वैल्यू है, एक इक्वेशन है, हमें इसको याद करना पड़ेगा। इसमें वो कहते हैं कि इंटीग्रेशन लिया है नेगेटिव इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, यानी कि लामहदूद है उनकी वैल्यूज़। ठीक है, आगे है एफ यू डी यू इज़ इक्वल टू यूनिटी। हमने इसको ये जो इक्वेशन है हमने इसको यूनिटी के बराबर कर दिया है, मीन्स 1। अब यहाँ पे जो एफ यू की वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी जो है ए ई माइनस यू स्केयर ओवर अल्फ़ा स्केयर, हम अब इसको इसमें ऐड कर देते हैं। जब हम इसको इसमें ऐड करते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे जब हमने इसको ऐड किया और ये इंटीग्रेशन एज इट इज़ है, डी यू भी एज इट इज़ है और 1 भी एज इट इज़ है। अब हम यहाँ पे देखो, अगर मैंने जिसको ब्लू से किया ए को, आप ए को छोड़ दो और बकाया जो रेड वाला है इसको देखो, तो मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे इसकी ये इक्वल होता है अल्फ़ा जज़र पाई के। ठीक है, अल्फ़ा जज़र पाई के ये इक्वल होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली ए की वैल्यू, ये जो मैंने ब्लू से लिखा है, इसको छोड़ के जितनी भी वैल्यू ये मैंने इधर लिखी हुई है और ये किसके बराबर है, अल्फ़ा जैसे पाई के बराबर है। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू को जब हम पुट करते हैं तो ए एज इट इज़ है और उसकी जगह जो दूसरी इक्वेशन थी उसकी जगह हमने किसको ऐड कर दिया है, अल्फ़ा जज़र पाई को हमने इधर ऐड कर दिया है और इज़ इक्वल टू 1 के है। अब इसमें क्या होगा कि हमने ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना था ना, तो हम इसमें से जो ए है वो इज़ इक्वल टू हो जाएगा, ये जो अल्फ़ा जज़र पाई है वो नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ गया है। अब हमने यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे अल्फ़ा का क्यूब आ रहा है, तो इसलिए अब हमने पहले इसका क्यूब लेना पड़ेगा। इसमें हम यहाँ पे इसका पहले क्यूब ले लेंगे। जब हम क्यूब लेंगे तो ये अल्फ़ा क्यूब और पाई 3/2 हो जाएगा, जज़र पाई से 3/2 हो जाएगा। अब हम इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में जो हमने फाइंड आउट किया है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब हम इसमें डाल देते हैं इसकी वैल्यूज़ को। तो ये जो ए का ए क्यूब था उसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू को पुट कर दिया है। उसके बाद ई माइनस सी स्केयर ओवर अल्फ़ा स्केयर डी यू डी वी और डी डब्ल्यू एज इट इज़ ही है। ठीक है, अब वो कहता है फॉर द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा डिवाइड इक्वल टू डी यू डी वी और डी डब्ल्यू है, उसको हम इक्वल करते हैं सी स्केयर डी सी साइन थीटा डी फाई के। ठीक है, इसके हम बराबर कर देते हैं। अच्छा, अब ये डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू एज इट इज़ ही आएगा, इज़ इक्वल टू 1 ओवर अल्फ़ा क्यूब पाई, जो भी है ये सारा कुछ एज इट इज़ रहेगा। लेकिन ये जो ऊपर है ना डी यू डी वी डी डब्ल्यू, इसकी जगह अब हम लिख देंगे ये वाली वैल्यू जो हमने अभी कही है। ठीक है, सी स्केयर डी सी साइन थीटा डी फाई। इसको याद करने का ये तरीका है कि आप बार बार ज़रा इसको, जैसे मैंने अंडरलाइन किया, आप इस तरह 2-3 दफ़ा बोलें तो आपको याद हो जाएगा। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि मैंने जिसको अंडरलाइन किया ना, इस आपने इस तरह इसकी डिवीजन करनी है। इसकी डिवीजन करेंगे तो आपको आसानी होगी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। अब जब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है ना, तो उसके लिए हमें हमें जो ए की वैल्यू चाहिए वो तो अब हमें मिल गई है, लेकिन जब हमने नेक्स्ट प्रोसीजर करना है ना, तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन में इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। और इस इंटीग्रेशन लेने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे तो इक्वेशन इस तरह की बनेगी कि हम डी एन सी ओवर एन, इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये है कि हमने फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है उसको हमने ऑब्टेन करना होता है, जो टोटल नंबर होते हैं ना उसमें। तो डी एन सी ओवर एन और बकाई जो ऊपर वाली इतनी वैल्यूज़ है ये ऐसी कैसे रह जाएगी, और ये जो इसका एक पार्ट है सी स्केयर डी सी का, ठीक है, वो एज इट इज़ ही नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है, वो कहता है कि हमें ये जो सेकंड पार्ट है इसमें थीटा है और उस थीटा को हमने जो उसका इंटीग्रेशन लेना है वो 0 से पाई में लेना है इंटीग्रेशन, और जो फाई है, फाई का इंटीग्रेशन हमने लेना है 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेशन हमने इसका लेना है। ठीक है, जब हम इसका ऐसे इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये जो है ना, ये वाला इतनी वैल्यूज़, ठीक है, इतनी वैल्यूज़
वो किसकी इक्वल होती है, 2 की इक्वल होती है। और उसके बाद ये वाली जो वैल्यू है, जो हमने इंटीग्रेशन जिसका हमने इंटीग्रेशन लिया है, वो हमारे पास वैल्यूज होती हैं 2 पाई के इक्वल होती है। अब हमने ये जो वैल्यू निकाली है 2 और 2 पाई, अब हमने इसको इस इक्वेशन में पुट कर दिया है। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 पाई हो जाएगा। अब हमने 4 पाई इधर लिख दिया है। अब डी एन सी ओवर एन, ये सारी इक्वेशन ये ऐसे बन गई है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमने, ये जो पाई है ना और ये पाई, इसको जब हम सॉल्व करते हैं इसके साथ इस क्वेश्चन मैंने इसको सॉल्व किया है। पाई 3/2 ऐसे का ऐसे ही है। ये वाला जो पाई है मैं इसको ये नीचे ले गई हूँ। जब मैं नीचे लेके गई हूँ तो ये -1 इसका हो जाता है, ठीक है। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 3/2 -1, तो ये नीचे 2 आ जाता है, ऊपर 3 -2, तो ये 1/2। इस तरह ये पाई 1/2 आया है, ठीक है। अब हमने ये वाली जो इक्वेशन है बकाया जो भी वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ ही आई हैं। अब हमने इसको इक्वेशन 18 का नंबर दे दिया, ठीक है। अब वो कहता है कि द सिग्निफिकेंस ऑफ अल्फ़ा मे बी सीन बाय एक्सप्रेसिंग द मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब हमने ये तो फाइंड कर लिया। अब जो हमने ये जो अल्फ़ा फाइंड करना है ना, इसके लिए हमने ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना, उसका हमने फार्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। ये जो फार्मूला है ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी का है, ठीक है। इसको हमें याद करना होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या है, 19 है। अब वो कहते हैं कि नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी एन सी ओवर एन इन इक्वेशन 19, कि जो ऊपर हमने वैल्यू निकाली है ये वाली इक्वेशन 18, उसको हमने इक्वेशन 19 में पुट करना है। अब हमने उसको पुट करते हैं। जब हम पुट करते हैं तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है जो वो हम देखेंगे कि किस वैल्यू में इंटीग्रेशन यूज़ होगा और किस वैल्यू में इंटीग्रेशन नहीं यूज़ होगा। तो देखो, तो यहाँ पर ये जो है ना बटे वाली रकम, इसको हमने एज अ साइड पे लिखना है। ये इंटीग्रेट नहीं होता, ठीक है। तो हम इसको साइड पे रखेंगे। बकाया ये वाली जो वैल्यू ना इधर से लेकर इधर तक, उसको हम इंटीग्रेशन की दूसरी साइड पे लिखेंगे, ठीक है। आप देखें तो आपको पता चल जाएगा, समझ आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें हमारे पास यहाँ पर सी स्क्वेयर था, और जब वो ऊपर वाले सी स्क्वेयर से मिलेगा जो कि यहाँ पर है, ये वाला सी स्क्वेयर, ये वाला सी स्क्वेयर, ये वाला सी स्क्वेयर जब मिलेगा तो ये C4 हो जाएगा, ठीक है। और ये यहीं पर C4 है, यहाँ पर ये C4 आ गया। बकाया जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ लिखती हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो इंटीग्रेशन वाली जितनी भी वैल्यू है, ठीक है, इंटीग्रेशन वाली जितनी भी वैल्यू है उसको हमने इक्वल किया है 3/8 पाई 1/2। ये हम इसको जजर पाई भी कह सकते हैं और अल्फ़ा 5 लिखा है, ठीक है। अब इसको याद हम कैसे करें, अगर आपको याद हो तो इधर हमने जब हमने इधर ए की वैल्यू को लिखा था, जब हम ए की वैल्यू को फाइंड कर रहे थे तो यहाँ पर हमने यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हमने क्या किया था, अल्फ़ा जज़र पाई किया था, ठीक है, अल्फ़ा जज़र पाई। और वहाँ पे भी यही चीज़ है, वहाँ पर भी जज़र पाई है, लेकिन वहाँ यहाँ पर अल्फ़ा लेके आया, वहाँ पर क्या है, अल्फ़ा 5 है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा 5। आपने इस तरह ट्रिक्स के साथ याद करना है और साथ में आपने क्या लगा देना है, 3/8। जब आप चीज़ों को रिलेट कर कर याद करेंगे ना तो आपको याद करने में आसानी होगी, और जब आप एग्ज़ाम करेंगे तो आपको ये नहीं होगा कि मैंने ये लिख लिया, पता नहीं सही है कि नहीं। जब आप ट्रिक्स के साथ याद करते हैं ना तो आपको कंफर्म होता है कि आपने जो लिखा है वो आपने बिल्कुल सही लिखा है। अब हम इसकी वैल्यू को इधर पुट कर देते हैं। ये वाली जो वैल्यू थी ये एज इट इज़ इधर ही रहेगी, ठीक है, इधर लिख दिया हमने। और ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ से हमने यहाँ पुट कर दिया। अब यहाँ पर कटिंग होगी, कटिंग भी की हुई है। ये 4 ये 2 8 से कट जाता है, ठीक है। ये जज़र पाई, ये जज़र पाई से कट जाता है। और बकाया जो वैल्यूज़ है वो हम ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ से 3 बचा है, यहाँ से 2 बचा है, 3/2। और यहाँ पे अल्फ़ा 5 है, यहाँ पर अल्फ़ा 3 है। तो ये जब आपस में कटिंग होगी तो यहाँ पर अल्फ़ा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हाँ, वी आल्सो नाउ डैट पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn/c बार स्क्वायर, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि पी वी इज इक्वल टू आर टी, पी वी आर टी के बराबर होता है। हम पी वी की जगह हम लिख देंगे आर टी, और इज इक्वल टू 1/3 mn डॉट। अब यहाँ पर हमने ना पुट द वैल्यू ऑफ सी बार स्केयर की जो वैल्यू हमने इधर ली थी ना, हमने उसको अब इधर पुट कर देना है। वो है 3/2 अल्फ़ा स्केयर, वो हम इसकी जगह इधर पुट कर देंगे तो 3/2 अल्फ़ा स्केयर आ जाएगा।
अब यहाँ पर कटिंग होगी, यहाँ पर ऐसे ऐसे कटिंग होगी तो आ जाएगा जब हमारे पास ये वाली वैल्यू यहाँ पर जब हमारे पास कटिंग हो जाती है तो यहाँ पर हमने अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, तो इसलिए हम अल्फ़ा स्क्वायर एक साइड पे रहने देंगे और आर टी एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा आर टी, और यहाँ से ये जो वैल्यूज़ बची हैं ये हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो क्या होगा, ये जो टू नीचे है ये उधर जाके जब हम दूसरी तरफ भेजते हैं तो ये टू मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे एम एन जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इस तरह वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब हमें पता है कि जो आर ओवर एन है ना वो इज़ इक्वल टू के बराबर होता है। यहाँ पे जो आर है एन है वो के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 KT ओवर एम। ये मैंने ना इधर ऊपर लिख दिया क्वेश्चन जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं अल्फ़ा स्केल की वैल्यू, कब हमने उसको सब्स्टिट्यूट करना है इन इक्वेशन 18 में। जब हम इस इक्वेशन ये मैंने 18 लिख दी है, हम इसमें जब हम पुट करते हैं तो 4 ओवर जैसे पाई वो ऐसे कैसे आ जाएगा, जो अल्फ़ा क्यूब है वो 1/अल्फ़ा क्यूब है ना, तो जब हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे अल्फ़ा स्केल की वैल्यू को, एक तो जब हम ऐड करेंगे ठीक है, तो एक तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2, और दूसरी बात ये है कि ये इसलिए आता है क्योंकि एक बात तो ये है कि ये 1 ओवर है, यानी कि ये नीचे लिखा हुआ है ना, तो जब हम यहाँ पर इसको लैदा करके लिखेंगे ना तो इसकी वैल्यू उल्ट हो जाएगी, एम ऊपर चला जाएगा और 2 KT नीचे चला जाएगा, ठीक है 3/2। फिर यहाँ पर भी ये नीचे ही है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो वैल्यू है हमें इसको जो उल्ट करके हमें इसको पुट करना पड़ेगा, तो ई माइनस सी स्क्वायर जो अल्फ़ा स्क्वायर है यहाँ पर एम है, तो अब हम यहाँ पर एम आ जाएगा और 2 KT ऊपर है तो यहाँ पर 2 KT नीचे आ जाएगा C² DC, ठीक है। अब कहते हैं हमने ना जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ना उसके लिए हमें जो जो चीज़ें बनानी होती है रिजल्ट के लिए, उसके लिए हमें कुछ अपने से भी चीज़ों को ऐड करना पड़ता है, फिर वो इक्वेशन जाकर बनती है, ठीक है। अब कहते हैं कि हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई पाई, अब हमने पाई से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो DNC और N मल्टीप्लाई करते हैं पाई से, ये इन्होंने पाई से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी ये वाला पाई से किया है, ठीक है। और बकाया सारी जो इक्वेशन है वो सेम ही है, ये ना अपने साथ साथ करना है हर स्टेप, जब आप सारे स्टेप साथ साथ करेंगे फिर आपको समझ लगेगी, ऐसे आपको देखने में आसानी होगी, तो जब आप खुद करेंगे फिर आपको मुश्किल होगी, जब आप साथ साथ करेंगे ना फिर आप अपने ही नोट्स को समझेंगे तो फिर आपको ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पाई है ये दो है ना, ये भी पाई है, लेकिन ये पाई 1/2 है, ये पाई है, तो मैंने इसकी जो पावर्स हैं उसको जब सोल्व करते हैं तो वो क्या बन जाती है 3/2। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पाई, ये जो हमारे पास इक्वेशन है 3/2, हम इसको अंदर लिख सकते हैं, वो मैंने इसको अंदर लिख दिया है सिंपल। और ये वाला जो ऊपर वाला पाई है ये वैसे का वैसे ही रहेगा 4 के साथ, ठीक है, और ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ रहेगी। अच्छा, यहाँ से जो है ना एन को हम इसको लदा कर लेंगे 1/n, और यहाँ से DNC/DC, ये जो DC है ये यहाँ से आया है, ये वाला DC ये यहाँ से आया है, ठीक है, ये यहाँ से आया। उसके बाद अब क्या होता है कि 4 पाई इज इक्वल टू m/2 π KT, ये फिर उसके बाद सारी वैल्यू सेम ही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं, तो वो कहते हैं कि m/k जो है ना वो आर मल्टीप्लाइड बाई एन, एवोगैड्रोस नंबर है, अब हमने इसको n से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने m/k से n को मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ से m को n से मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पर हमने k को n से मल्टीप्लाई करा दिया, और यहाँ पर भी हमने n और n से मल्टीप्लाई करा दिया, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। अब वो कहते हैं कि mn/kn इज इक्वल टू m/r, ये इसके इक्वल होते हैं। अब हमने इसकी वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। और एक और बात की, जो m है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस है, तो अब हमने इसमें m/r को पुट करना है, तो अब हम किधर पुट करेंगे, ये m/r इधर पुट हो गया और m/r कैपिटल R ये पुट हो गया है, ठीक है, सिंपल। अब ये हमारे पास ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है, और एक हमारे पास ये एक ग्राफ है। अब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि हमने वाई एक्सिस पे 1/n DNC/DC को लेना है, और एक्सिस पे हमने C को लेना है जो कि हमारे पास वेलोसिटी है, ठीक है। अब इसमें वो बताता है कि ये जो हमारे पास कर्व्स हैं आए हैं, इसमें जो एरिया अंडर द कर्व है उसके अंदर हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स है। और यहाँ पर अगर आप देखें इस वाली साइड पे, तो यहाँ पर ना मॉलिक्यूल्स की एक तो तादाद भी कम है और यहाँ पर वैल्यूज़ भी लिमिटेड है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यूज़ लिमिटेड है, ठीक है यहाँ पर। लेकिन वो कहते हैं कि जहाँ पर एरिया ज़्यादा है ना,
वहाँ पर एक तो मॉलिक्यूल्स की जो तादाद है वो भी बहुत ज़्यादा है, और एक जो मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है, जो स्पीड की जो वैल्यू है वो लो से हाई है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे पास मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं, और उनकी जो नंबर ऑफ़ स्पीड्स हैं, जो वेरिएशंस आती हैं स्पीड में, वो भी बहुत ज़्यादा इसमें पाई जाती हैं। और ये और यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। और वीडियो देखने का बहुत बहुत थैंक्स, एंड कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा आपको कैसे समझ लगी है।